तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 27 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त। किसानों के बैंक खाते में आएंगे 2-2 हजार रूपए। जी हाँ, प्रधानमंत्री आज गुरुवार को अपने राजस्थान दौरे के दौरान सीकर में आयोजित एक कार्यक्रम में सुबह 11 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे। 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 17,000 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की जाएगी, यानी कि हर एक किसान के खाते में 2-2 हजार रूपए आएंगे। वहीं आज इस मौके पे प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों से संवाद यानी कि बातचीत भी करेंगे। कार्यक्रम में किसानों के लिए कुछ योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। दोस्तों किसानों को 2,000 रूपए की 14वीं किस्त जारी होने के बाद ये वाली योजना जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक किसानों के बैंक खाते में कुल 28,000 रूपए पहुँच जाएंगे। देखिए अगली खबर। जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार कार्ड होगा अनिवार्य। इससे जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। जी हाँ, जन्म मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने के लिए सरकार ने लोकसभा में अभी हाल ही में बीते बुधवार को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पेश किया। आसान शब्दों में कहें तो अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो आने वाले दिनों में जन्म पंजीकरण यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए और मृत्यु पंजीकरण यानी कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जा सकता है। यानी कि जन्म के बाद या मरने के बाद इसका पंजीकरण कराने के लिए पहले आधार कार्ड देना होगा। देखिए अगली खबर। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में टमाटर हुआ 140 रूपए किलो। वायरस की वजह से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फसल हो गई है खराब। अब टमाटर को सस्ता होने में लगेंगे 2 महीने। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में 200 रूपए किलो, मुंबई में 200 रूपए किलो, गाजियाबाद में 250 रूपए किलो। बीते महीने यानी कि जून के पहले हफ्ते में टमाटर इसी भाव बिका। ज्यादातर बड़े शहरों में अभी भी टमाटर का रिटेल प्राइस 140 रूपए किलो से लेकर 180 रूपए किलो है। आपको बता दें जून के पिछले महीने यानी कि अप्रैल में यही टमाटर 10 से 20 रूपए किलो बिक रहा था। फिलहाल दोस्तों ताज़ा जानकारी यह है कि अब एशिया की सबसे बड़ी मंडी में 1 किलो टमाटर का भाव 140 रूपए किलो पे पहुँच गया है। जाहिर बात है जब मंडी में इतना ज्यादा दाम बढ़ गया है तो आप सोच सकते हैं आने वाले दिनों में कि खुदरा बाजार में देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी कीमतें कहां तक जा सकती हैं, क्योंकि मंडी में ही इसका भाव अब 140 रूपए किलो हो गया है। वहीं एक और परेशानी वाली बात ये बताई गई है कि वायरस की वजह से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में टमाटर की फसल खराब हो गई है। इसी की वजह से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अब टमाटर को सस्ता होने में लगभग 2 महीने का समय लग जाएगा, यानी कि लगभग 2 महीने तक लोगों पे टमाटर की महंगाई की मार पड़ती रहेगी। देखिए अगली खबर। बिहार में प्रदर्शनकारियों पे की गई फायरिंग। कटिहार में बिजली कटौती के विरोध में लोगों ने किया था पथराव। जी हाँ, बिहार के कटिहार जिले में बिजली विभाग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को फायरिंग कर दी। इसमें 2 गाँव वालों की जान चली गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के पथराव में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी और बिजली कर्मचारी घायल हुए हैं। बात यह है कि बिहार के कटिहार के बारसोई अनुमंडल में अभी हाल ही में बीते दोपहर 12:30 बजे बिजली कटौती के खिलाफ 1000 से ज्यादा लोग सड़क पे उतर आए। प्रदर्शनकारी बिजली दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। प्राणपुर के बस्तौल चौक और बारसोई प्रखंड मुख्यालय का मेन रोड जाम करके लोग प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे पुलिस पहुंची, लेकिन गुस्से में आए लोगों ने पुलिस पे पथराव शुरू कर दिया, यानी कि पुलिस वालों को पत्थर से मारने लगे। पहले तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया, यानी कि लाठी से कई लोगों को खूब पीटा, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ कंट्रोल में नहीं आई। तो बाद में पुलिस वालों ने गोली चला दी, जिसमें 2 गाँव वालों की जान चली गई। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पुलिस वालों के द्वारा आम जनता पे या कहले ग्रामीणों पर प्रदर्शन करने के दौरान ये जो गोली चलाई गई है तो आपके हिसाब से ये कहां तक सही है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर। ये है मोदी की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा देश मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा, यानी कि जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की पहले 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। ये मोदी की गारंटी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के बाद तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा तेजी से बढ़ेगी। देशवासी अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी का ऐसा दावा है कि 2024 के बाद जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो तीसरे टर्म में इकोनॉमी के मामले में अपना देश भारत अमेरिका, रूस और चाइना को टक्कर देने लगेगा। देखिए अगली खबर। राजस्थान के सीकर में पीएम मोदी की जनसभा होगी आज। किसानों सहित देश को देंगे बड़ी सौगात। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी आज गुरुवार को राजस्थान के सीकर में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही में इसी दौरान पीएम मोदी की ओर से आम जनता को कई तरह की सौगातें दी जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें ये वही वाला कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आज किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे। देखिए अगली खबर। लंदन में धीरेन्द्र शास्त्री बोले कोहिनूर लेकर ही लौटेंगे। साथ ही कहा पहले अंग्रेज भारत में बोलते थे, लेकिन आज हम बोल रहे हैं और ये सुन रहे हैं। जी हाँ, बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लंदन गए हुए हैं। वहाँ वो लोगों को राम कथा सुना रहे हैं। वहीं पे एक प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा कि हम कोहिनूर भी लेकर ही भारत वापस जाएंगे। भक्तों से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि उन्हें लगातार भारत से फोन आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि वो भारत कब लौटेंगे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब उनको लंदन में ही अच्छा लग रहा है। पहले अंग्रेज भारत में जाकर बोलते थे और हमारे दादा सुनते थे, लेकिन अब हम इंग्लैंड आकर बोलते हैं और यहाँ के लोग हमारी बात सुनते हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ब्रिटेन में लोग बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लंदन के लोगों को भी धन्यवाद कहा। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अभी हाल ही में बीते मई के महीने में ब्रिटेन की रॉयल फैमिली ने ये मान लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जिन अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था वही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कोहिनूर हीरा ले गई थी। उस समय
समय महाराजा दलीप सिंह को इसे सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया था ताकि वो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को दे दें। देखिए अगली खबर, 2 हिस्सों में बंट सकता है अफ्रीका। 3500 किलोमीटर लंबी पूर्वी अफ्रीकी दरार फैलती जा रही है। इसकी वजह से नया समुद्र बनने की भी है संभावना। जी हाँ, कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका 2 हिस्सों में बंटने वाला है और इसकी शुरुआत होने लगी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रेड सी से मोजाम्बिक के बीच पूर्वी अफ्रीकी दरार फैलती जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये दरार 3500 किलोमीटर लंबी है। वैज्ञानिक काफी साल पहले अफ्रीका महाद्वीप के एक बड़े हिस्से के टूटने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई अफ्रीका महाद्वीप 2 हिस्सों में टूट जाएगा? तो इसकी थोड़ी बहुत संभावना सामने आने लगी है। वहीं बताया गया है कि अगर अफ्रीका 2 हिस्सों में बंट जाता है तो एक और समुद्र बन जाएगा। देखें अगली खबर, गदर 2 मूवी का ट्रेलर हुआ रिलीज। 22 साल के बाद हुई है तारा सिंह की वापसी। जी हाँ, गदर 2 मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सनी देओल 22 साल बाद फिर तारा सिंह बनकर लौटे हैं। इस बार उनका बेटा भी पाकिस्तान की फौज से लोहा लेगा, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ बाप बेटे दोनों ही लड़ते नजर आएंगे। सनी देओल से जुड़ी देखें एक और खबर, भारत पाकिस्तान रिश्ते पर सनी देओल 2 टुक बोले। कहा यह सियासी खेल होता है जो नफरत पैदा करता है। साथ ही में सनी देओल ने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों की जनता झगड़ा नहीं चाहती है क्योंकि सभी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। बस जो राजनीतिक खेल होता है वही नफरत पैदा करता है। देखिए अगली खबर, भारत वेस्ट इंडीज का पहला वनडे मैच होगा आज। इंडिया के पास लगातार 13वीं बार वेस्ट इंडीज को सीरीज में हराने का है मौका। जी हाँ, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच की शुरुआत शाम 7 बजे होगी। देखिए अगली खबर, देश में रूस जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की है तैयारी। ये डिफेंस सिस्टम हवा में 400 किलोमीटर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को तबाह कर देगा। जी हाँ, भारत लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक ये डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम होगा। दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा पावरफुल है, यानी कि हवा में अगर दुश्मन का विमान 400 किलोमीटर दूर है तब भी इस वाले डिफेंस सिस्टम से उसे आसानी से मारा जा सकेगा। ANI ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि 3 लेयर वाले इस मिसाइल सिस्टम को बनाने का प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है और इसे जल्दी मंजूरी मिल सकती है। वहीं भारत में इसे बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा, लेकिन इस खर्च के बदले अपने देश को एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा कि अगर आने वाले दिनों में कोई जंग वगैरह हो जाती है तो ये काफी मदद करेगा दुश्मनों को धूल चटाने में। देखिए अगली खबर, सलमान खान को धमकी देने वाला गैंगस्टर बराड़ UAE से हो गया है गिरफ्तार। मूसेवाला की हत्या में भी था ये शामिल। जी हाँ, सलमान खान को धमकी देने वाले गैंगस्टर विक्रम बराड़ को NIA ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को UAE से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बराड़ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी शामिल था और तभी से फरार था। बराड़ के बारे में बताया गया है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीली बंगा के कस्बे के पास डिंगा गांव का रहने वाला है। वो हत्या और वसूली समेत 11 मामलों में वांटेड है। देखिए अगली खबर, हिमाचल में है मानसून का कहर जारी। आज भी 8 जिलों के लिए जारी किया गया है अलर्ट। जी हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून यानी कि बारिश का मौसम कहर बनकर बरस रहा है। इससे जान व माल का रिकॉर्ड नुकसान हो चुका है। चिंता इस बात की है कि अगले 1 अगस्त तक बारिश से राहत के आसार नहीं है। आज और कल के लिए भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो शिमला के लोगों को सावधान रहना होगा। आइए दोस्तों आपको लगे हाँ तो इसी कड़ी में बताते हैं कि आज 27 जुलाई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में और कोंकण में, साथ ही में गोवा में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी विदर्भ में, मराठवाड़ा में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, दक्षिण गुजरात में, पूर्वी राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि इन राज्यों के भी कुछ स्थानों पर कहीं कहीं पे भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी उत्तर और मध्य राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, केरल, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में उत्तर पूर्व भारत में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी मध्य प्रदेश में यानी कि यूपी के कुछ हिस्सों में और MP के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। देखिए अगली खबर, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अनजाने में अंतरिम की जगह मुख्य याचिका का निपटारा कर दिया था। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया की उस याचिका को फिर से सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, जिसका 24 जुलाई को अनजाने में निपटारा कर दिया गया था। आसान शब्दों में कहें तो वाराणसी के ज्ञानवापी में जो मस्जिद है उसके ASI सर्वे पर यानी कि साइंटिफिक सर्वे पर देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। आसान शब्दों में कहें तो दोबारा सुनवाई होने की वजह से मुस्लिम पक्ष को फायदा मिल सकता है। वहीं आपको बता दें अभी हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगा दी गई थी। देखिए अगली खबर, OMG2 मूवी को A सर्टिफिकेट देते हुए सेंसर बोर्ड ने लगा दी है 20 कट। वहीं रिवाइजिंग कमेटी ने देखी है फिल्म, प्रोड्यूसर को भेजा गया है कारण बताओ नोटिस। जी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म OMG2 इन दिनों सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है। इसी बीच सुनने में आया है कि बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म देख ली है। E-टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो कमेटी ने फिल्म पर 20 कट लगाने के साथ ही इसे A सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है। आसान शब्दों में कहें तो OMG2 मूवी में से कई सीन को काट के हटा दिया गया है। वहीं जिन सीन्स को हटाया गया है उसके लिए प्रोड्यूसर को
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कि आखिर ऐसा सीन क्यों फिल्माया गया। देखिए अगली खबर। आप सांसद राघव चड्ढा के सिर पे बैठा कौवा, बीजेपी ने किया तंज, झूठ बोले कौवा काटे। हालांकि राघव चड्ढा ने पलटवार करते हुए कहा कि कौवा मोती खाएगा। जी हाँ, संसद परिसर में अभी हाल ही में बीते मंगलवार को आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के ऊपर कौवा बैठ गया। राघव उस समय फोन पे बात कर रहे थे, वो मानसून सत्र से वापस लौट रहे थे, तभी ये घटना हुई। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि राघव कौवा के हमले से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस पे बीजेपी ने तंज किया कि झूठ बोले कौवा काटे। हालांकि बाद में राघव चड्ढा ने इसका जवाब देते हुए कहा, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। देखिए अगली खबर। शॉपिंग के समय स्ट्रोक का खतरा बताएगी सुपरमार्केट वाली ट्रॉली, यह हार्ट बीट को ट्रैक करेगा। जी हाँ, वैज्ञानिकों का कहना है कि अब सुपरमार्केट में शॉपिंग करते समय सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रॉली स्ट्रोक का खतरा बता सकेगी। दोस्तों आपको बता दें, दिल का स्ट्रोक या दिल का हार्ट अटैक ये दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन जान लेने के मामले में ये दोनों काफी हद तक सेम है। इसी की वजह से वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सेंसर बना लिया है जो ट्रॉली के हैंडल में लगा होगा। ये एबनॉर्मल हार्ट बीट की जांच करेगा। इसमें लगी एक छोटी सी स्क्रीन खतरा होने पे लाल क्रॉस दिखाएगी और खतरा नहीं होने पे ग्रीन टिक दिखाएगी। यानी कि अगर किसी को स्ट्रोक आने वाला है, उसकी वजह से मरने वाला है, तो उसे थोड़ी देर पहले ही पता चल सकेगा ताकि उसे बताया जा सके। देखिए अगली खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस से रेलवे को हुआ है 55 लाख रुपए का नुकसान। बीते 4 साल में जो ट्रेनों पे पत्थरबाजी की गई है, जिसकी वजह से शीशा टूट गया, उसी में ये खर्चा आया है। अभी हाल ही में लोकसभा में रेल मंत्री ने ये जानकारी खुद दी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।